नमस्कार, मैं हूं ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज। उत्थान न्यूज में जो सेगमेंट हम लेके आते हैं उत्थान हेल्थ, उसमें आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज उत्थान हेल्थ में एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर लोकेश तोमर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है डेंटिस्ट हैं, जो कि अलीगढ़ में ही इनका क्लिनिक है। आपको बता दें कि सिर्फ डेंटिस्ट ही नहीं, इनका जो स्पेशलिटी है वो डेंटल के साथ साथ आपने सुना होगा बोटॉक्स यानी कि फेशियल एस्थेटिक्स में भी इनका जो है एक महारत हासिल है। और बोटॉक्स अच्छा हमने अक्सर देखा होगा जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ही कराते हैं, वो अब अलीगढ़ में भी अवेलेबल हैं। और इसी के साथ हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो सर, पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड करते हैं, क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में। और अलीगढ़ में हमने जहाँ तक देखा है, अभी हमने आपका क्लिनिक देखा था, आपके ट्रीटमेंट्स देखे थे, तो वो कुछ नई चीज़ें हैं जो अभी तक दिल्ली में या बॉम्बे में मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल थी, यहाँ पर नहीं थी। तो यहाँ पर आप ऐसे क्या ट्रीटमेंट, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। जी, हमारा जो सेंटर है इसमें आपको डेंटिस्ट्री के अलावा एडवांस लेज़र सिस्टम, एडवांस इंजेक्टेबल्स लाइक फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स, एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स, ये सारे आपको मिलेंगे। और डेंटिस्ट्री में जो कि आप देख रहे हो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है 3D डेंटल एक्सरे और CBCT, वो हम यहाँ अलीगढ़ में लेके आए हैं, जो मैंने ही लॉन्च किया है अलीगढ़ में। और उसके साथ साथ एडवांस लेज़र सिस्टम, जो लेज़र्स ट्रीटमेंट होते हैं जिनसे अब तक लोगों की माइट थी कि नहीं लेज़र से करने से चेहरे पे दिक्कत आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ब्रांडेड और अच्छी लेज़र्स से ट्रीटमेंट कराएंगे या अच्छी टेक्निक से इंजेक्टेबल्स कराएंगे तो ट्रीटमेंट्स बहुत प्रॉपर होते हैं, रिज़ल्ट बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। मैं पहले नोएडा में प्रैक्टिस करता था और कोविड के दौरान यहाँ सेंटर डाला और आप लोगों के साथ यहाँ पे पूरा लोगों को सहयोग देने के लिए अब यहाँ उपस्थित हूँ। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। यानी कि अब आपको यहाँ पर वो ट्रीटमेंट्स मिल सकते हैं जो कि अभी तक सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल थे। इसके साथ साथ सर, हमारे क्योंकि आप डेंटिस्ट हैं तो हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जो आम श्रोताओं के लिए बहुत ही कहते हैं कॉमन होते हैं, उसके बावजूद भी लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो सर, पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बीइंग अ डेंटिस्ट, एक करेक्ट तरीका, सही तरीका दांतों को साफ करने का क्या है? क्योंकि लोगों को अक्सर रहता है ब्रश जब करते हैं तो सही तरीका, इवन मुझे भी कहूँ तो मुझे भी नहीं अभी तक मालूम है। और कितनी देर तक करना चाहिए, 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ सेकंड्स, कैसे करना चाहिए ब्रश? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन एंड मैं इसको आपको इस तरीके से समझाना चाहूँगा। मैं जब से अलीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोकल पब्लिक को देखा है कि वो जैसे विलेजर्स रहते हैं, वो दांतों को जो ब्रश करते हैं या तो नीम की स्टिक से या फिर मिसवाक से, वो बहुत हार्ड रहती है। कभी कोई डेंटिस्ट आपको सलाह नहीं देगा कि उसको लेके आप ब्रश करें। वो बेसिकली बाइट करने के लिए होती है, उसमें से लिक्विड और जो उसका अर्क निकलता है वो मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। ठीक है, तो कभी भी आप उससे अपने दांतों को ना रगड़ें। ठीक है, पहली चीज़, अगर आपको ब्रश यूज़ करना है तो सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश आप यूज़ करें। बच्चों के लिए तो और अल्ट्रा सॉफ्ट और छोटे ब्रश मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। और कभी भी उंगली से ब्रश ना करें, क्योंकि कई लोग कोशिश ये करते हैं कि वो उंगली से ब्रश करने की कोशिश करते हैं और मार्केट में मैंने देखा है कि इस तरीके के केमिकल्स और मंजन वगैरह आते हैं जो आपको कुछ देर तक तो रिलीफ रखेंगे बट वो आइडियली नहीं होते। ठीक है, ब्रश करने का जो टाइमिंग है वो आपका हार्डली देखा जाए तो 1 मिनट जो है 1 to 2 मिनट आपका रहता है। बट लोग क्या करते हैं, मैंने क्वेरीज सुनी है कि आधा घंटा ब्रश कर रहे हैं। तो नेवर एवर डू ब्रश लाइक हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, और फ़ोन पे बात कर रहे हैं और ब्रश कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये आपके टीथ्स हैं, ये मॉडल है। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ दिखाऊंगा। मान लीजिए कि ये ब्रश है, तो कभी भी ब्रश को इस तरीके से रगड़ के नहीं करना चाहिए। अगर आप रगड़ेंगे तो उसकी ऊपर की जो परत रहती है वो निकल जाएगी, जिसको हम इनेमल बोलते हैं। ठीक है, और अगर वो निकल गई तो सेंसिटिव लेयर आ जाती है जिसको डेंटिन बोलते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रगड़ेंगे तो सेंसिटिविटी अपने आप ही लगेगी। ठीक है, तो उसको आप कम करें और 1 या 2 मिनट तक ब्रश करें।
ठीक है। सही काइंड ऑफ टूथब्रश यूज़ करें, सही ब्रश यूज़ करें, सेंसिटिविटी अपने डेंटल डॉक्टर को दिखा के प्रॉपरली चेकअप करा के आप करें। और कभी भी आपके मुंह में प्लाक, कैलकुलस, गंदगी नहीं जमेगी अगर आप इसको प्रॉपरली निकाल के और क्लीन करके करेंगे तो। क्योंकि गंदगी जो जमती है वो दांतों के बीच में जमती है, उसको अच्छे से आपको 45 डिग्री एंगल पे ले जाके और ऊपर से नीचे पुल आउट करना होता है, ना कि पैरेलल आप उसको रगड़ें, वो और अंदर चली जाएगी गंदगी, और अंदर चली जाएगी। ठीक है। बिल्कुल। तो मतलब सही तरीका ये है कि 1 या 2 मिनट मैक्सिमम, और हमेशा ऐसे ऊपर नीचे करके करें, बस सिर्फ गंदगी निकालने के लिए जाता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आप करें, है ना। ठीक है। तो इस तरीके से मोशन में रिलीज करना है, निकालना है, गंदगी निकालना है, दांतों को रगड़ना नहीं है। हाँ, अक्सर क्या होता है, रगड़ने से रगड़ते हैं लोग, सोचते हैं इससे हमारे दांत चमक जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, राइट। सर, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि दांत के दर्द के रीजंस क्या है। बेसिक रीजन तो हम सभी को पता है, आजकल फास्ट फूड, जंक फूड, चॉकलेट्स, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे 4-5 साल के, उनको कैविटी होनी शुरू हो गई है, तो ये तो सभी को पता है कि हमें ऐसे फ्रूट्स नहीं लेने। इसके अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको होने लगता है, एज फैक्टर भी होता है। दर्द के मेन रीजंस क्या होते हैं इन सब चीज़ों में, वो अगर क्योर करना चाहें या प्रिवेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इसको मैं ऐसे आपको इसका कहा जाए इस तरीके से उत्तर देना चाहूँगा। एज वाइज अलग अलग होता है, बच्चों में अलग होता है। बच्चों में चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं वो लोग, अब चॉकलेट से तो भाई मैं आपको भी मना नहीं कर सकता, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों को चॉकलेट को खाएं, बट थोड़ा कम खाएं। और जब आप चॉकलेट खा लेते हैं तो उसको आपको अच्छे से माउथ वॉश करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को एडवाइस करें कि रात को सोते वक्त ब्रश जरूर करें, क्योंकि जो खाना रह जाता है वो सड़न पैदा करता है, जिसकी वजह से ओवरनाइट प्लाक डिपोजिशन हो जाता है ना। और जैसे बच्चे रात को अगर दूध पिलाती हैं, जो भी मदर्स हैं, तो उनको अच्छे से माउथ रिंस कराएं। बेबी बोतल सिंड्रोम जो आजकल बहुत चल रहा है, बोतल मुंह में रह जाने की वजह से बैक्टीरियाज लग जाते हैं, टूथ कैरीज हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे अवॉइड हो जाएंगे वो सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप एडल्ट्स में कहें तो एडल्ट्स में आजकल बहुत यूथ में चल रहा है, स्मोकिंग हो गया, फिर आप टोबैको, पान च्युइंग हो गया, किसी भी प्रकार का तंबाकू आप लेंगे तो मुंह में आपकी दिक्कत आएगी। और आने वाले टाइम में आजकल आप सब जगह अगर सिनेमा घरों में जाते होंगे तो तंबाकू से कैंसर होता है, ये आपको ट्रेंड में दिख ही रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों से आप बचें, और अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम ऐसा लगता है तुरंत अपने डेंटिस्ट को जाके दिखाएं। नहीं, ये तो सभी को मालूम है तंबाकू से कैंसर होता है, उसके बावजूद भी 99% लोग, 90% कहूंगी, 99 तो नहीं, आपको तंबाकू भी करते हैं। हाँ, विज्ञापन भी करते हैं, लिखा भी होता है उस पे कि और फिर भी वो तंबाकू खाते हुए नजर आते हैं, फिर भी खाते हैं। फिर उनको मालूम है, फिर भी उनको खाने की लत लग जाती है। नहीं, मैं तो ऐसे पेशेंटों को इस तरीके से बोलता हूँ, भाई अगर आप 2 खा रहे हो तो एक काम करो, 15-20 खाओ, जिससे कि मेरे पास जल्दी हो। सही बात है जी। तो अगला सवाल ये था कि स्केलिंग एक चीज होती है, जैसे पीले दांत हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों का होता है कि पीले दांत हो गए, ठीक है चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं और उनको सफेद दांत कर लेते हैं, और शायद उसको स्केलिंग कहते हैं कि स्केलिंग। अब उससे जो है नुकसान क्या होता है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि परत हटा दी जाती है उसमें और दांत जो है ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, क्या ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेंसिटिविटी नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो आपकी गंदगी जमी हुई होती है उसे निकालते हैं, और समय के साथ जो मसूड़ा जो होता है वो ऊपर आ जाता है। एक्चुअली गंदगी जमने की वजह से वो दिक्कतें आती हैं, और जब आप सफाई करते हैं तो वो थोड़ा स्पेस खाली हो जाता है, जिससे कि पेशेंट को मेंटली ये लगने लगता है कि दांत की सफाई करने से ना ठंडा गर्म लगने लगता है, बल्कि वो मेरे या किसी डॉक्टर की वजह से नहीं होता, आपकी गंदगी की वजह से होता है। और 2 तरीके की स्टेनिंग होती है, एक होती है एक्सट्रिंसिक बाहर की, और एक होती है इंट्रिंसिक। जो इंट्रिंसिक होती है, एक्सट्रिंसिक तो आप निकाल सकते हो स्केलिंग से, इंट्रिंसिक हम नहीं निकाल सकते हैं। ये आपके पानी में
फ्लोरोसिस फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से होती है। तो उसमें कई तरीके की फ्लोरोसिस होती है जिनको ब्राउन स्टेन्स बोला जाता है। तो वो जो है आप टूथ वाइटनिंग उसमें कुछ हद तक रिलीफ कर सकती है। ब्लीचिंग टूथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट होता है, और अगर ज़्यादा डार्क है तो आप वीनियर्स लगवा सकते हैं। इट्स अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर कवर करने के लिए। जैसे कि मेरे पास शादी वाले जितने भी लोग आते हैं उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो ये दोनों ही टेक्निक बहुत अच्छी और लाभदायक है। जी, तो मतलब ये आप स्केलिंग करवा सकते हैं और इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक मिथ मैं कहूँगी कि मिथ चल रही थी कि भाई स्केलिंग कराने से जो है आपके दांत जो है ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वो ठंडा गर्म वो सफाई की वजह से होता है ये चीज़। जी ठीक। तो डॉक्टर साहब आपका अब हम जो है स्किन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। और स्किन में अक्सर देखा गया है कि आजकल हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से अनचाहे बाल आ जाते हैं, और ये दिक्कत फीमेल में ज़्यादा पाई जा रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, उसके लिए आपको गायनेक डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए एक बार, और अपने हार्मोन्स लेवल को चेक कराना चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, लेज़र्स ट्रीटमेंट करते हैं, मगर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल पे भी डिपेंड करता है जो लेज़र्स हम कर रहे हैं। बाल चले जाते हैं एडवांस लेज़र सिस्टम से जो हमारे पास हैं, बट आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और अच्छी लेज़र से आप कराएंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। लेज़र के खिलाफ माइस है कि लेज़र करने से आपके चेहरे पे और रैशेज हो जाते हैं, या फिर पूरी तरीके से बाल, अब आप चाइनीज़ लेज़र कराएंगे तो दिक्कत तो आएगी। तो अच्छी जगह कराएं, अच्छी लेज़र कराएं, और अपनी हार्मोनल लेवल को चेक कराएं, तो रिजल्ट वंडरफुल होते हैं। जी बिल्कुल। हमारे ये सभी जो है श्रोताओं के सवाल थे जिनके जवाब आपने बहुत अच्छी तरीके से दिए, और अपने समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी जो सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब आप इसी तरीके से खूबसूरती से देते रहेंगे। जी जी। तो और फेशियल एस्थेट को ट्रेंड में लाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने अभी हमें डेंटल के बारे में बताया, जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, फेशियल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स में, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके सवालों के जवाब दिए। साथ ही आप भी डेंटल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, फेशियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। कोई महीने में एक बार, वैसे तो उत्थान हेल्थ हर हफ्ते चलाया जाता है, लेकिन महीने में एक बार हम जो है आपको किसी डेंटिस्ट से रूबरू कराएंगे जो कि आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है, अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम, अपनी एज आप लिखकर हमें भेज दें, व्हाट्सएप कर दें 9639901800 पे, और साथ में सवाल ज़रूर ये भेज दें। आपको मंथ में एक बार जो हम डेंटिस्ट से रूबरू कराएंगे उनको वो उस सवालों के जवाब देंगे। देखते रहें उत्थान न्यूज़ ईशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।